फ्रेंड्स सोचो, एक लड़का जिसका पैकेज था अराउंड 9 LPA, एक सिर्फ क्लाइंट कॉल के बाद उसकी सैलरी डबल, यानी सीधा 9 LPA से 18 LPA। सुनने में तो गाइज ये एक ड्रीम लगता है, लेकिन एक ट्विस्ट था। ये जंप उसे मिला था सपोर्ट रोल में। अब क्वेश्चन ये है, क्या सपोर्ट का टैग लगने के बाद क्या वो कभी डेवलपमेंट रोल ले पाएगा? आज मैं आपको एक रियल कॉर्पोरेट स्टोरी बताने वाली हूँ जो शायद आपके करियर डिसीजन का नज़रिया बदल दे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसे प्रोफेशनल की कहानी बताने जा रही हूँ जिसका करियर ग्राफ एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया। इमेजिन करो गाइस कि 9 LPA से एक ही जंप में डबल पैकेज मिल जाए, यानी सीधा 9 LPA से 18 LPA तक। ड्रीम कम ट्रू लग रहा होगा ना? लेकिन कहानी में गाइस एक ट्विस्ट है जो हर आईटी प्रोफेशनल को कंफ्यूज कर देता है। ऑफर लेटर में क्लियरली लिखा था सपोर्ट रोल, और बस उस एक वर्ड ने उसके माइंड को कंफ्यूज कर दिया और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या मैं डेवलपमेंट से सपोर्ट की तरफ जाकर अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, या फिर ये डिसीजन मेरे करियर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये लड़का गाइस एक वेल नोन आईटी सर्विस में काम कर रहा है। नाम तो मैं कंपनी का नहीं लूंगी, लेकिन आप खुद ही समझ जाओ, ये वही कंपनी है जिसका हर आईटी इंजीनियर का सपना होता है एंट्री लेने का। लेकिन अंदर जाने के बाद सबको एक बात तो समझ आती है कि मतलब ग्रोथ का मतलब है 8 to 10% एनुअल हाइक और एक स्टैंडर्ड लाइन पॉलिसी के हिसाब से इतना ही मिलेगा। उसका पैकेज था अराउंड 9 LPA। काम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ग्रोथ की स्पीड गाइस बहुत कम थी। उसने अपनी स्किल को भी पॉलिश किया, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं गाइस, क्लाइंट कम्युनिकेशन और डोमेन एक्सपर्टाइज पर भी फोकस किया। क्लाइंट से बात करते टाइम वो सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं देता था, बल्कि प्रॉब्लम को इतने सिंपल और इजी तरीके से समझाता था कि सामने वाला एक ही बारी में इम्प्रेस हो जाए। बट एक दिन गाइस एक क्रिटिकल इशू आया जिसके लिए क्लाइंट कॉल शेड्यूल हुई। टीम के मेंबर बहुत नर्वस थे, कोई आगे आने को रेडी नहीं था। तब ये बंदा कॉन्फिडेंट होकर आगे आया और पूरी कॉल लीड की। क्लाइंट तुरंत इम्प्रेस हो गया। उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखकर, क्लियर कम्युनिकेशन और ओनरशिप देखकर क्लाइंट ने मीटिंग के बाद तुरंत ही मैनेजमेंट को फीडबैक दिया, वी वांट दिस गाय डेडिकेटली फॉर अवर प्रोजेक्ट। और गाइस वही मोमेंट था उसके करियर का टर्निंग पॉइंट। क्लाइंट इतना इम्प्रेस्ड हो गया कि उन्होंने अपनी ही कंपनी के थ्रू डायरेक्ट ऑफर दे दिया। पैकेज था 18 LPA, मतलब एक ही जंप में सैलरी डबल। जो ग्रोथ उसको सालों में मिलती वो एक ही कॉल में उसके सामने खड़ी थी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम शुरू होती है। जो ऑफर लेटर उसके पास आया उसमें जो रोल लिखा था वो था सपोर्ट का। सैलरी डेफिनेटली अट्रैक्टिव थी, वर्क कल्चर भी एकदम स्टार्टअप जैसा फ्लेक्सिबल था, पर करियर ग्रोथ का सबसे बड़ा रिस्क था। ये था सपोर्ट का टैग फ्यूचर में उसके लिए एक बैरियर बन सकता था। और सिर्फ गाइस ये एक एम्प्लॉय की कहानी नहीं है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक हार्श रियलिटी है कि एक बार सपोर्ट का टैग लग जाए तो डेवलपमेंट रोल में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंटरव्यूअर तुरंत कैच कर लेते हैं और रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है। मतलब एक स्मॉल डिसीजन उसके पूरे करियर की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता था। मैंने खुद भी गाइस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखा है, लोग 10 या 12 साल से सपोर्ट में फंस जाते हैं और बाद में स्विच करना उनके लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। कई बार तो मैनेजर सीधा मुंह पर ही बोल देते हैं कि सपोर्ट बैकग्राउंड के साथ डेवलपमेंट रोल पॉसिबल नहीं है। लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि सपोर्ट की वैल्यू कम है। सच कहूँ गाइस तो सपोर्ट का रोल एक टफेस्ट रोल है। डेवलपमेंट में जो भी मेस बनता है उसको क्लीन करना सपोर्ट टीम का काम होता है। अगर प्रोडक्शन डाउन हो जाए सबसे पहले ब्लेम सपोर्ट को ही किया जाता है और उसी को फायर फाइट करना पड़ता है। पर गाइस हार्श रियलिटी यही है कि कॉर्पोरेट कल्चर में सपोर्ट को इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन कम और सैलरी हाइक भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। गाइस इस स्टोरी से हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। पहली चीज, कम्युनिकेशन और क्लाइंट हैंडलिंग हमें अलग बनाती है। सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से ग्रोथ लिमिटेड होती है। एंड दूसरी चीज गाइस, करियर माइलस्टोन क्लियर रखो। अगर डेवलपमेंट में जाना है तो ऐसे रोल पिक करो जहां डेजिग्नेशन या प्रोफाइल डेवलपमेंट अलाइंड हो। शॉर्ट टर्म में सैलरी डबल जरूर मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ
कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एंड सबसे बड़ा सवाल गाइस, उसने क्या डिसाइड किया होगा? ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया होगा या रिजेक्ट? एंड अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए कि 18 LPA से सपोर्ट रोल एक्सेप्ट करते या डेवलपमेंट टैग मेंटेन रखते। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड।